बच्चों क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग निविका। यस अनुष्का, गुड इवनिंग। ओके ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और क्या हम क्लास स्टार्ट करें? रितेश, राघव, अभी सारे बच्चे आए नहीं है ना? राम जी सनातन धर्म की जय। अच्छा डुबरेश, गुड इवनिंग भाई, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए। राधे राधे बेटा, राधे राधे। राधे राधे सभी को। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। स्क्रीन पर है, पिक्चर क्वालिटी हो सकती है। मैं हाँ ठीक है। अब ठीक है ना? अब क्लियर हो गया? यस ओके। तो कोई बताएगा कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या किया था, जल्दी बताओ। सर हाँ यशस्वी बोलो। क्या नाइक, कल हमने क्या किया था बताओ। अच्छा, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, राइट? ये क्या था ना हमने? असेंडिंग डिसेंडिंग तो कर लिया था, उसके बाद हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, रोल नंबर, ये हमने डिस्कस किया था ना थोड़ा बहुत। कैसे फास्ट ऐड करते हैं, क्या चीजें हैं, है ना? वेरी गुड। कल मजा आया था क्लास में। अच्छा यशस्वी, डेली मजा आएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, डोज बढ़ता जाएगा आप लोगों का ना। डेसिमल उसी में हमने बात की थी ना। सर मेरी बुक आ गई, चलो अच्छी बात है, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। उसको अच्छे से लगाओ, प्रैक्टिस करो, है ना? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। चलो देखते हैं अब तुमने क्या सीखा है ना? चेक किया जाए। ये सब थोड़ी देर बाद बेटा। अभी से माइक ऑन करवा के क्या करोगे अब? केशव ठीक है, हैंड रेस कर लो एक बार। अच्छा केशव, यस केशव, हाँ बोलो बेटा। बुक आएगी वो परचेज करनी होगी कि आप शिरोमणि की तरफ से आएगी? क्या बोला बेटा? परचेज करनी होगी? परचेज करनी पड़ती है ना बेटा। सर कहाँ से? मैनेजमेंट से आप कांटेक्ट कीजिए, हेल्पलाइन नंबर जो है ना, आप वो सारी चीज आपको बताएंगे वहां से, ठीक है? ओके नेवी का, ठीक है, माइक ऑन कर लो जल्दी से। सर मेरे पापा बात कर रहे हैं। ओके हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी इसको कौन सा बुक चाहिए सर? सर भारतीय पब्लिकेशन की होती है, आप हेल्पलाइन नंबर जो लिखा हुआ है उसमें आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल वो बता देंगे सर। ओके मार्केट में जी मिल नहीं रहा है सर, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। ओके सर, तो हेल्पलाइन नंबर तो आपके पास होगा ना? जी जी ठीक है, जैसा सर बताएंगे उस चक्कर में। ठीक है। देखिए 9429693328, दिस इज हेल्पलाइन नंबर। आप यहाँ पर से कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उससे रिगार्डिंग मिल जाएगी। ओके जी ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक, वेलकम। यस नेम क्या?
और प्लीज ये स्पैम मत करो। निविका, बुक नहीं आई निविका सर अभी मैं शादी में हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं पता, क्या नहीं पता? सर मैं शादी में हूँ अभी। अच्छा, तो शादी में हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप शादी एंजॉय कीजिए और आपकी रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी, आप कल ले लेना, कोई बात नहीं। सर आज भजन संध्या है तो मम्मी ने बोला तू कर ले आज। और अगर ले सकते हो तो आप डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि अभी तो शादी में कुछ हो नहीं रहा होगा, अभी तो सब तैयारियां हो रही होंगी, प्रिपरेशन चल रही होगी। थोड़ी देर में क्लास ले लो और 30 मिनट में खत्म कर देंगे जो भी चीजें, ठीक है? सर ओके फंक्शन बेटा, चल रहा है तो आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर लीजिए। ओके अशोक, ठीक है, हैंड रेस करो बेटा। मैं क्लास चल रही है, डाउट क्लास चल रही है, ये बताओ। अशोक, यस अशोक। गुड इवनिंग सर। सर तो मैंने बुक्स ले लिए हैं, मतलब जो हमारी बुक्स है उसमें हमें एक्सरसाइजेस करने हैं क्या, जो आप हमें रोज पढ़ाते हो कि आप जब बोलोगे तब हम एक्सरसाइजेस करने हैं? बेटा जो चैप्टर होगा वो करना ही है, साथ में हम क्या करते हैं कि कभी टेस्ट ऑप्शन में दे देते हैं, कभी असाइनमेंट में डाल देते हैं और बता देते हैं कि बेटा भारतीय पब्लिकेशन की इस क्वेश्चन नंबर से इस क्वेश्चन तक आपको आज होमवर्क मिलता है, तो वहां से भी करना है आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, ठीक है। अब कोई बात अभी नहीं होगी, अभी जस्ट पढ़ाई होगी। नमो, क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं कहना? ओके, ठीक है, चलो फिर चलते हैं। अब कोई स्पैम नहीं करके इतनी बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? नहीं तुम्हारे मोबाइल में घुस के तुमको मारेंगे। पता है हमारे पास जादू है, एक मैजिक है, मोबाइल से बाहर निकल सकते हैं हम, ठीक है? अब आ जाओ। अच्छा चलो ये बताओ कि जैसे मैंने लिखा 1352 मल्टीप्लाई, आसान दे देता हूँ, थोड़ा बड़ा दे दिया, पहले आराम आराम करते ना। जैसे ले लिया मैंने 45 मल्टीप्लाई 18, ये सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व इसको? आयुषी, अगर स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है इसका मतलब आपकी तरफ प्रॉब्लम है, आप फिर से ज्वाइन कीजिए, बैक होकर जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। तस्वीर नहीं बुक मिल रही है तो आ जाएगी आपको, ठीक है? गुरनाम साहब को बता दिया गया है कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। हरिमाना ने सबसे पहले बता दिया। ओके चलो, तो एक तो सिंपल तरीका ये था कि 18 से मल्टीप्लाई करो किसमें, 45 में। 18 5 से कितना होता है 90, 90 का 0 और 9 कैरी आएगा। 18 4 से कितना होता है तो 72 होता है, और 72 में 9 प्रेस करेंगे बेटा 81 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। आई होप ये सब कर पा रहे हो ना? लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। अगर मैं व्हाट इफ इसी मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐसे कर दूं 45 मल्टीप्लाई 28, देन आपका आंसर क्या हुआ? झलक, मैं बुक तो यहां बेच नहीं रहा हूं ना, आपको जब एक बार नहीं 4-5 बार बता दिया गया है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है बुक से रिलेटेड आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कोई पर्सन अब बुक के बारे में मुझसे नहीं कहेगा, ठीक है? अब मुझे ना तो 28 का टेबल आता है, ना तो मुझे 45 का टेबल आता है, ठीक है? तो क्या करूं, यहाँ पे तो मुझे 18 का टेबल आ रहा था, 45 का टेबल तो नहीं आ रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 इंटू 9, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे? 9 2 जा 18, 1 कैरी आएगा, 9 1 जा 9 और 1 करेंगे 108 आ जाएगा। मैं 9 की टेबल से मैं इसको कर सकता था, है ना? दूसरा इसका मेथड क्या था कि मैं 12 का 9 से कर सकता था, 12 इंटू 9 करता तो 108 आ जाता। तो यहाँ पर तो दोनों तरीके हमारे लग पा रहे थे, बट जब मैंने ये क्वेश्चन दिया बेटा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में 45 का टेबल तो मुझे नहीं आता, बट आप लोगों से मैंने कहा था ना कि एटलीस्ट 20 तक टेबल आपको आने चाहिए, तो मुझे 18 का टेबल आता था।
तो मैंने 18 की टेबल से फास्ट कर दिया, है ना बेटा, कल होगा टेस्ट आपका, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 18 की टेबल से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, 55 को तो नहीं आ रहा था, बट 18 की टेबल से मैंने इसको कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि बेटा 28 की भी टेबल नहीं मुझे आ रहा, ना तो 45 का आ रहा है। अब क्या करें, प्रॉब्लम तो यहाँ पर हो गई ना। अब एक तो तरीका वही करोगे तुम, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी आया, 8 4 जा कितना हो जाएगा बताओ भाई, 32, 32 में 4 प्लस करेंगे 36 आ जाएगा। फिर 2 5 जा 10, 0 1 कैरी आएगा, और 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया सर, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और 9 और 3 हो गया 12, तो 1 2 6 0 आएगा। क्या आपने ऐसा ही कैसे सभी लोगों ने सही से बताना, टू बी ऑनेस्ट। अरे भाई पहले जो क्लास हो रही पहले वो तो कर लो, एक्स्ट्रा क्लास है, टेस्ट कब होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। ऐसे किया ना, वेरी गुड, मुझे पता था आप ऐसे करोगे, बट अगर ऐसे करोगे तो फिर आप दूसरे से आगे कैसे होगे, नहीं होगे ना, क्योंकि सभी ऐसे कर रहे हैं बेटा, सभी ऐसे कर रहे हैं। अगर ऐसे आप करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखो, पहले मैं 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। अब 2 तरीकों में तुम्हें जो सही लगता है ना वैसे इसको समझ लेना, ठीक है। और कोई कहेगा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया। इधर सबका टेंशन इधर होना चाहिए, सारे कुछ भी कर रहे हो, किसी की नजर इधर जा रही हो, इधर जा रही हो, गर्दन घूम रही हो, सीधा इधर आता। एक बार समझाऊंगा, अच्छा समझना, ठीक है। देखो, इसको मन में ही मैंने ब्रेक कर लिया 18 को, मन में, लिखना नहीं है, लिखोगे तो पाप लगेगा तुम्हें। इसको माइंड में ही मैंने ब्रेक कर लिया 2 into 9। क्यों कर लिया, क्योंकि बेटा इसलिए जब भी कभी आपको 5 दिखे, आपके माइंड में एक क्या दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अगर 5 का 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 5 या 10 होता है, और हमारे लिए 10 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है, जस्ट एक 0 चिपका देना होता है इसके लिए। क्लियर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 देखा तो मैंने कहा कि यहां से अगर 2 निकल आए तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो 45 का बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इस 90 का फिर 9 बचा, 9 से मल्टीप्लाई कराना आसान है, क्योंकि 9 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 81, और एक 0 बचा, इसको चुपचाप चिपका दो, माइंड में ही हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर से समझाता हूं, जिसको अगर दिक्कत है एक बार इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था, और ये सबसे खतरनाक जहर वाला तरीका था, समझ रहे हो, कतई जहर हमारे यहाँ बोलते हैं इसको। मैंने 45 लिखा और यहाँ पे 18 लिखा, मेरे दिमाग में तुरंत चला कि यहाँ से चुपचाप 2 उठा लो, और 2 का 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, और सर जैसे ही यहाँ से 2 उठाया तो यहाँ पे 9 बचेगा, और 9 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 81 हो गया, और एक 0 चुपचाप बचा, इसको यहाँ पे लिख दिया, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया, कुछ हल्का फुल्का, कुछ भी समझ में आया, कहीं पर किडनी गुर्दा लीवर में कहीं पर भी एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 50% यस बोल रहे हैं, 50% नो बोल रहे हैं। अब जो 50% नो बोल रहे हैं ना, उनके किडनी गुर्दा लीवर जिगर फेफड़ा में जो है ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अब वो धीरे धीरे साफ होगा, है ना, तो धीरे धीरे साफ करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है, ब्लोअर लगा के साफ करूंगा तुम्हारे, तब सही होगा। ऐसे साफ नहीं होगा। चलो, जैसे मैंने लिखा 65 इंटू, मैंने लिख दिया 16, चलो ये लिख दिया, ये लिख दिया ना। पहले यहां से, अब इसको कई तरीके हैं, जैसे भी कर लो, मैं यहां से 2 उठाऊंगा, पहले चुपचाप 2 उठाऊंगा इसको, क्योंकि माइंड में मैंने इसको लिख दिया कि 2 into 8 होता है, 2 into 8 होता है 16। जब इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 13, क्योंकि 12 और 1 13 हो गया, तो बेटा ये 130 हो गया। अब बचेगा कितना, 8 बचेगा। अब इस 13 को बेटा मैं इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 104, और एक 0 यहाँ पे बचा हुआ है, चुपचाप इसको बेचारे को यहाँ पे कर देते हैं। क्या आसान नहीं लग रहा पहले से? हाँ हाँ, पिज्जा खा रही हूँ, ठीक है बेटा। क्या पहले से, पहले वाले वे से ये आसान नहीं है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। गुरांश, क्या नाम है गुरांश की, गुरांश, जो भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप समझोगे, धीरे धीरे समझोगे ना, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ में आएगा।
दूसरा क्या कर सकते थे इसको, इसी क्वेश्चन को अगर करना होता, देखो जितना ज्यादा आप सोचोगे, जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। अगर एफर्ट नहीं लगाओगे और एक बार में कोई चीज समझ में बेटा नहीं आती, आई नो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 25 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 38 लिख दिया, 25 इंटू 38 लिख दिया। अब यहां से मुझे समझ में आ गया कि इसको मैं 2 इंटू 19 लिख सकता हूँ। ये लिखना नहीं है, लिखना कहाँ पे बेटा, माइंड में सोचना है। तो पहले 25 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर 50 आ जाएगा और इंटू 19 हो जाएगा, और 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, कितना होगा बताओ भाई, 95 हो जाएगा। और एक जीरो चुपचाप बेचारा है, इसको यहाँ पे चिपका देते हैं तो 9950। राघव अभी भी समझ में नहीं आ रहा, पहले से बेटर लग रहा? आयांश बेटा डाउट है तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर 50% भी अगर समझ गया ना तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ये समझ लो। तो वैसे इस क्वेश्चन को मुझे करना था तो मुझे क्यों करता, मैं यहाँ से चुपचाप पहले 2 उठाऊंगा, तो 45 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसको हम क्या ले सकते हैं 28 को 2 मल्टीप्लाई 14, और 2 हमने उठा के पहले इधर मल्टीप्लाई करा दे, 90 हो गया, बचेगा कितना 14, अब 14 9 का कितना होता है तो 126 होता है बेटा, और एक जीरो चिपचा दिए, देखो आ गया। सर आई कांट हियर योर वॉइस, बेटा सभी को तो मेरी वॉइस जा रही है स्कॉटी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्पेशली मैंने कोई फिल्टर लगा दिया हो तुम्हारे पास वॉइस ना जा रही हो, है ना? डाउट है बेटा तो अभी लेते हैं तुम्हारा डाउट, ऐसे लिखा जाता है, ना तो तुमने डाउट लिखा है ना तो ड्रॉट लिखा है, तुमने पता नहीं क्या लिखा है। नहीं कृतिश बोल दो अपनी सिस्टर को ऐसा ना करे, ठीक है? धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। दूसरा तरीका और क्या हो सकता था कि 45 इंटू 28 था। अब दूसरा मेथड देख लो एक बार, ठीक है? दूसरा मेथड क्या हो सकता था, हमेशा इसको क्या करो, जो अजीब सा नंबर हो ना, 37 मतलब 7 हो, 8 हो, 9 हो, ऐसा 4 हो, कुछ ऐसा अगर ऐसा लिखा हो, उसके लिए एक काम क्या करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको मैं 30 माइनस 2 नहीं सकता? ये बताओ, क्या इसे मैं 30 माइनस 2 नहीं लिख सकता? 28 ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्यों? अब क्या करूंगा, पहले 45 का 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर माइनस का साइन है, फिर इस 45 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लिखना नहीं है, ये अभी सिर्फ आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, आपको माइंड को सोचना है। अब देखो मैं 0 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, और एक जीरो चुपचाप चिपका दिया, 45 टू 90 हो गया। अब इसको माइनस कर दो, तो 0 6 1 2 6 0, देखो यहां से भी आ गया। समझ रहे हो बेटा? क्या समझ में आया? नहीं कार्तिक 58 नहीं आएगा। क्या समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ यस या नो करके, फास्ट। तेजस कह रहे नो, यस, ओके। आपकी बात मोस्टली लोगों ने यस बोला है, थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। 90%, अभी 100% मैं करके, तुम्हारी बैटरी जो है ना, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज जो है ना, अभी मैं तुम्हारी 100% करता हूँ, डोंट वरी। जितना ज्यादा आप सोचोगे ना बेटा उतना ज्यादा कर पाओगे। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे ये इतना इजी लगेगा ना आपको, अरे सर क्या बता रहे हो, है ना? चलो जैसे मैंने लिखा 12 इंटू 8, छोटे नंबर से करते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 12। आपको पता है 12 इंटू 8 मुझे पता है, आप कर लोगे, 12 इंटू 8 96 होता है, बट एक प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे सोचना है आपको। 8 को मैं 10 माइनस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 10 20 30 40 के टर्म्स में, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, और इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। अगर 120 से 20 माइनस करता तो 100 आ जाता, लेकिन 4 और हमें एक्स्ट्रा माइनस करना है तो 96 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। सोचना है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही सोचना है, व्हाट इट ना? अच्छा यशस्वी, ठीक है बेटा, वेरी गुड।
सर आपने जितने भी ट्रिक्स बताए हैं ना, सिखाए हैं, वो सारे पढ़कर मैं अपने स्कूल में मैथ में चैंपियन बन गया हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब क्या इसे लिखना था? नहीं लिखना था। जैसे यहाँ पे मैं 15 इंटू 8 करता, अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको 10 माइनस 2 माइंड में ही करना है। क्या है 10 माइनस 2 करो साथ में मेरे साथ। तो 15 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करता तो 150 आता, और फिर 2 बचेगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 30 आ जाता। तो दिस इज योर आंसर आएगा। 150 से 30 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। ऐसे आपको नहीं बेटा 240 कैसे आएगा? झलक बेटा, डाउट है बेटा, जस्ट वेट 5 मिनट। ओके हाँ, आपका एग्जांपल लेते हैं। अब फर्स्ट मेथड अगर करना है तो फर्स्ट मेथड के लिए क्या करना है, कुछ भी कर लो, 2 इंटू 4 ले लो। पहले 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 30, बचेगा 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 120 हो गया, मतलब 12 हो गया, और एक जीरो चुपचाप चिपका दो, ऐसे भी हो गया। सोचना है आपको बेटा, जितना ज्यादा सोचोगे। हाँ, जसवंत स्क्रीन अगर ब्लैंक है दैट मींस कि आप इधर नेटवर्क दिक्कत है बेटा। एक बार फिर से आप ज्वाइन करके, ठीक है? कुछ पहले से बेटर लग रहा है? रितेश स्क्रीन ब्लैक मेरी तरफ से नहीं बेटा, और लेते हैं, ठीक है? अब देखना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मेरे साथ तुम सॉल्व करोगे सारे लोग, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे बोलता जाऊं वैसे करना है, साथ में पेन पेन नहीं लेना, माइंड से करना है। ओके 14 इंटू 17, सर ऐसा तो टफ है, लेकिन इसको माइंड में मैंने लिख दिया कि इसको 20 माइनस 3 लिख सकते हैं सर। इस 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया सर, और एक जीरो है ना, इसको चुपचाप चिपका दिया मैंने, और 14 से 3 को मैंने किया तो 42 सर आ गया। सर अगर 280 से 40 माइनस करता तो 240 आ जाता, बट 2 एक्स्ट्रा माइनस करना था तो सर 238 आ जाएगा। Got it? क्लियर है ना? दूसरी तरीके से क्या कर सकते थे कि इसको मैं 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ। पहले 17 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 119 आ जाएगा, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर ये 238 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे ब्रेक करके, इसे कहते हैं ब्रेक मेथड। ओके आयुषी, अभी डोंट वरी, अभी मैं 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपके दिमाग किडनी गुर्दा लीवर जिगरा फेफड़ा सब कुछ खोलना है, ठीक है? सब कुछ खोलना है, तो उसकी टेंशन मत लो। जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जाऊंगा नहीं, और देखना इसी 1 घंटे क्लास में आपको सारा कवर करके जाऊंगा, ठीक है? चलो बेटा 5 वाली ट्रिक, 5 वाली ट्रिक, कोई ट्रिक 5 के लिए इंडिविजुअल नहीं, किसी के लिए भी करना है आपको। यस तेजस, मैंने लिख दी 27 इंटू, क्या लिख दूं, क्या ले ले तुम बताओ, 19 ले ले बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इजी है, इजी सब होता है। अब इसको बेटा ये जो माइंड ये है ना, इसको मैंने माइंड में लिख लिया 20 माइनस 1 होता है। अब 27 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सर 54 आ गया, और एक जीरो बेचारा बच्चा वो इसको यहाँ पे चिपका लिया, 27 बन जाए 27 हो गया। सर ये 540 है और ये 27 है, अगर ये 30 होता तो 510 आता, लेकिन क्या हो गया 3 हमने एक्स्ट्रा हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे 513। यस प्रतीश, क्या अब आप इंडिविजुअल करने के लिए रेडी हो? अरुणव बेटा बादाम खाओ, पहले मम्मी से बोलो कि मम्मी मेरे लिए 4 बादाम डेली रात में भिगो कर सुबह मुझे खिलाओ, ठीक है? और थोड़ी देर ना सर सर नीचे किया करो, पैर ऊपर करो, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा। चलो 43 इंटू मैं देता हूं 21, इसको सॉल्व करके बताओ। हाँ हाँ तनव, सर सर प्लीज मेरी बात सुन लो, मैंने हैंड रेस भी किया हुआ है, मतलब अच्छा हैंड रेस कर रखा होगा, ठीक है?
क्या नाम था? तनव। यस तनव, जो कहाँ पता लगेगा? क्या बेटा? जो हमारा कल पीटीएम है वो कहाँ पता चलेगा? बेटा वो अनाउंसमेंट सेक्शन में आपके लिखा होगा, देखो अनाउंसमेंट सेक्शन होगा ना वहाँ पे। यस सर। तो वहाँ से आपको ओके, थैंक यू सर। सो हेलो एवरीवन, आप सब लोग तो पहचान ही गए होंगे। माइक ऑन कर दो सबका, ऑन कर दो, कोई भी बोलेगा नहीं, मैं माइक ऑन करता हूँ सबका, ठीक है? अभी नहीं हुआ। ओके, सो हेलो एवरीवन, पहचान गए आवाज से? नाम लिख के दिखाओ जल्दी, चैट सेक्शन में नेम लिखो, कोई बोलेगा नहीं। सर हाँ, निखिल सर। अरे बोलना नहीं था मेरे भाई। निखिल सर। ओके, तो बच्चों आप सभी लोग आप लोग माइक ऑफ करो, मैं बोलूंगा, आप 2 मिनट सुनो। बच्चों आप सभी लोगों की कल पेरेंट टीचर मीटिंग है। ऑफ कर दो परमानेंट। ओके बच्चों, कल आप सभी लोगों की पेरेंट टीचर मीटिंग है। अब ये पेरेंट टीचर मीटिंग आप लोगों की 2 सेक्शन में हो रही है। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और जो नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग 4 बजे से लेके 6 बजे तक है। अब कौन फर्स्ट में है और कौन 11 बजे आएंगे, कौन 4 बजे आएंगे, इसके लिए आप शिरोमणि ऐप के नोटिस बोर्ड पे जाओगे तो वहां पर आप लोगों को नोटिस बोर्ड में लिस्ट भी पड़ी है। उस लिस्ट को आप लोग ध्यान से देखना। उस लिस्ट में जिनका भी नाम पहले लिखा है वो अपने अपने टाइम पर आएंगे। देखता हूं मैं। हाँ, पेरेंट टीचर मीटिंग वाले में जाना, वो क्लास कैंसिल वाला जो मैसेज है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा भर दिया इन्होंने। नहीं रहा, मिल तो गया है लेकिन ये खुल नहीं रहा कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, कितने बजे आएंगे। डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड। हाँ तो बच्चों आप लोग देखो नोटिस बोर्ड पर जाओगे, कैसे मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। ओके, तो आपको दिखेगी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है। चलो अब वापस आते हैं, हम लोग जाएंगे अपने शिरोमणि ऐप पे। जब आप शिरोमणि का ऐप खोलोगे ना तब आप जाओगे नोटिस बोर्ड में। देखो यहाँ बहुत सारे नोटिस बोर्ड है ना बच्चों। आप लोगों को देखो 17 तारीख में नोटिस के ऊपर जो नोटिफिकेशन है ना ये बहुत ज्यादा हो गए। नीचे जाके देखो 17 तारीख को दिख रहा होगा, तो जो 17 तारीख को दिख रहा है इसको ओपन करना, ये नोटिस पढ़ना। इस नोटिस में आप ध्यान से देखोगे नीचे एक पीडीएफ अपलोड है, इस पीडीएफ पे क्लिक करना। जब आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे ना तो कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ में आप सभी बच्चों का नाम लिखा है और एनरोलमेंट नंबर लिखा है। जिन बच्चों को 11 बजे आना है उनका नाम लिखा है, और इसके बाद जिन बच्चों को 4 बजे आना है उनका भी नाम लिखा है। आप अपना इस वाली लिस्ट में नाम देखेंगे और उसी हिसाब से 11 बजे या फिर 4 बजे ज्वाइन करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है भाई, बिग फैन, ठीक है, समझ गए ना। जिनका बच्चों 11 बजे लिखा है वो 11 बजे आएंगे और जिनका 4 बजे वो 4 बजे आएंगे। अब पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कैसे करोगे? आप सब लोग जैसे अभी क्लास ले रहे हो ना, इस बैच में आ जाते हो, उसी तरीके से आप लोगों को 11 बजे सेम इसी बैच में आ जाना है जिसकी पेटीएम 11 बजे। आप 11 बजे पे आ जाना। आयुष जगह मुझे नोटिस बोर्ड ही नहीं दिखता बेटा, इसके लिए आप मैनेजमेंट को कॉल करना। अगर आपका मैनेजमेंट अगर आपको नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा है तो, है ना, इसमें टीचर क्या ही हेल्प कर पाएंगे आपकी। समझ गए? आप लोगों की 2 सेक्शन में पेरेंट टीचर मीटिंग है, सभी बच्चे पेरेंट्स के साथ आएंगे। 11 बजे जिनका नाम है वो अपने पेरेंट्स के साथ 11 बजे आएंगे, और जिनका 4 बजे नाम है वो अपने पेरेंट्स के 4 बजे आएंगे। डाउनलोड करोगे हो जाएगा बेटा। अरे नोटिस बोर्ड की जगह अनाउंसमेंट बेटा, नोटिस बोर्ड को ही अनाउंसमेंट बोलते हैं। बताओ तुम्हें कौन पढ़ाता है इंग्लिश?
विजय सर के बच्चे हो क्या? बच्चों अनाउंसमेंट देखो, अनाउंसमेंट को ही नोटिस बोर्ड बोलते हैं बाबू, क्या होगा? देखो यहाँ पे नोटिस बोर्ड, मुझे नोटिस बोर्ड दिख रहा है, आपको अनाउंसमेंट दिखेगा। मेरे पास टीचर वाला पैनल है ना, मैं तो आपकी हिस्ट्री निकाल सकता हूँ, लेकिन आप नहीं, आपको अनाउंसमेंट दिखेगा, समझ गए? नोटिस बोर्ड अनाउंसमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर अनाउंसमेंट डिटेल है, नीचे पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करो और देख लेना, ठीक है? हाँ मैं पक्का हूँ, मैं भी मिलूंगा, ठीक है? चलो कल सभी लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में आना जरूर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें कि नहीं? बताओ। सर मेरे मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूंगी? बेटा जैसे आज तुमने ज्वाइन कर रखा है वैसे ज्वाइन कर लेना। अब चलो इसको करते हैं। इसको तुम लोगों ने कर लिया, अब मैं बताता हूँ। सर इसको 43 मल्टीप्लाई, इसको 21 को मैं 20 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? भाव्या भी नहीं। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को छोड़ दो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 0 को चुपचाप चिपका दो। अब इस 43 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 43 आएगा, और प्लस कर दो ना बेटा, 3 10 903 आ गया, 903। आसान था। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, इसको हम ब्रेक कर सकते थे 3 इंटू 7 पे, 3 इंटू 7 पे कर सकते थे। अब किसी से पहले कर लो, पहले 7 से कर लो। 7 3 21, 2 कैरी आएगा। 7 4 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30, और फिर क्या बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 903 आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ बच्चों। यस ओके, चलो ठीक है, फिर से आपको। अब बताओ, मैं लिखता हूं 25 इंटू 98। फटाफट जल्दी बताओ। तो मैं पोली एक प्रकार समझ लो, बस पोल में वहां पे टाइप करना होता है, यहाँ पे टाइप करना होता है। अल्लाह, सही से बैठ के पढ़ो। और सब वीडियो सभी लोग ऑन रखें। 2450 पे इसका आ चुका है, ओके। ओके अरिमानो, वैभव। सर मैं अभी न्यू हूँ, मेरे को इतना क्विकली नहीं आता है बेटा, तो सब न्यू ही है यहाँ पे बच्चे, और ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और जितना, तो इसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें। न्यू या फिर प्रो नूब से कोई मतलब नहीं है। अरे सर ये तो बहुत आसान आपने दे दिया, कैसे दे दिया? 25 और 98 को मैं इसको 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ना, 25 1 25 हो जाएगा, और 2 जीरो है, चुपचाप चिपका दो इसके साथ। अब इस 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 50 आ जाएगा, और 2500 से 50 माइनस करोगे तो 2450 आएगा। और बहुत सही, सभी बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर दिया है, वेरी गुड। मतलब मैं समझाने में सफल रहा। ओके अपना कोई बात नहीं, मतलब मैं तुम लोगों को समझा पाया, अच्छी बात नहीं। मुझे तो लगा था कि कहीं पूरा दिन ना चला जाए, लेकिन तुमने बहुत जल्दी कर लिया। ठीक है, फिर स्टार्ट करें दूसरा तुम चैलेंज करने के लिए। रेडी हो? चलो देखते हैं। चलो देखते हैं भाई। 173 इंटू 99, टफ दे दिया ना थोड़ा सा, लेकिन जल्दी कर लोगे। अच्छा दक्ष,
आई डोंट सी ऐसा नहीं है बेटा, दक्ष होगा, लेट मी चेक, अभी चेक कर लूंगा, बाद में देख लेना। अगर नाम ना हो तो आप प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कुछ भी चीज हो बेटा तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट किया कीजिए। हम एक टीचर है बेटा, हमें सारी चीजें हमें पढ़ाना है। हाँ आयुषी, जिसको भी नहीं मिला है आप सीधा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए बेटा, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। ओके अच्छा वैभव, अरे वैभव तुम तो मतलब देख रहे हो, मतलब फिर भी तुम लोग फास्ट कर रहे हो, वेरी गुड। अगर भले गलत हो सही हो लेकिन आप लोग फास्ट कर रहे हो, 10 सेकंड के अंदर दे रहे हो, दैट मीन्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। अथर्व, आराध्या, तेन, शिवन्या, अशोक, केशव, सौम्या, कार्तिक, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अरे सर ये तो आसान है, कैसे बेटा आसान हुआ? अरे सर ये 100 - 1 है ना। हाँ बेटा है, तो सर 173 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ना। हाँ कर दिया, 2 जीरो चुपचाप चिपका दो ना सर। अब 173 इंटू 1 होता है 173 सर, इससे माइनस कर दो ना। अच्छा 10 से 3 जाएगा 7, 9 से 7 गया 2, यहाँ पे 2 से गया 1 और ये हो गया सर। ये तो बहुत आसान था, 17127 17127। तो बेटा पोल क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ वैभव, पोल क्या होता है? चलो 453 इंटू 104, बताओ फास्ट। नहीं आस्था, यू आर गुड गर्ल बेटा। बेटा ये अपने मन से कैलकुलेशन को फास्ट करने का मेथड होता है कि हम किसी को 100, 10, 20, 30, 40 प्लस 5 करके हम सपोज कर लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाती है, हमारे लिए इजी होता है ना, इस वजह से हम करते हैं बेटा। ओके देख लो, कार्तिक ने दे भी दिया, नीतीश ने भी दे दिया, कुमार वंश, इतना बड़ा कैलकुलेशन बताओ इतनी जल्दी कैसे? वल्लभ वैभव ने भी दे दिया, ऋत्विक ने भी दे दिया, आराध्या ने भी दे दिया, सभी दे रहे हैं, भाव्या, अशोक, आयन, राघव है, भावेश, अनुष्का, अक्षय, अमृता, देवी, बहुत सारे लोग दे रहे हैं बेटा। अव्या, सर ये तो आसान है, कैसे आसान है? अरे सर इसको 100 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो सर यही आएगा, और बाद में 2 जीरो है चिपका दो, यहाँ पे प्लस का साइन है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 4 3 = 12, 1 कैरी, 4 5 20, 1 कैरी और 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18 हो जाएगा सर। इसको प्लस कर दो, यहाँ पे 2 1 11 7, तो ये आ गया सर 47112, 47112। आराध्या थैंक यू बेटा। क्या सभी को समझ में आया? पहले टफ लग रहा था, ओके वैभव दैट्स वेरी गुड। क्या आप पहले से इजी लग रहा है करना? अरुणव कह रहे हैं नो। बेटा अरुणव अगर इजी नहीं लग रहा ना तो फिर बेटा अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि क्या ही कहा जाए, क्योंकि ये इजी है बेटा। ओके 100 - 1 कैसे करें, 100 + 1 करें? तुम्हारे पास दिमाग है या बेटा कि तुमने कहीं पे रख दिया है? पहले ये बताओ। यस कृतिश, मोस्टली लोगों को मजा आ रहा है, लेकिन ये जो बच्चा नया है पता नहीं इसको 100 - 1 कैसे करें, 100 + 1 कैसे करें? ये बेटा इतने 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 भी छोटे बच्चे नहीं हैं। अरे बेटा ये अब ये बताना एक बार, क्या बताऊं मैं? 28 है, 28 को 18 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि 28 को 20 से मल्टीप्लाई करना आसान है? 20 35 39 को मैं 30 से करना आसान है या 39 को 31 से करना आसान है? इसके लिए ढक्कनों क्या करना होता है कि जब कहीं पर भी जीरो होता है ना तो उसको चुपचाप सोचो वो है ही नहीं, सिर्फ 2 है, 28 2 56 होता है, तो इसके साथ जीरो बस चिपका देना होता है, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन 28 × 18 करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी,
आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि कोई नियरेस्ट नंबर के आसपास लिख लेते हैं। 20 माइनस 2 किया तो 28 टू ये होगा 560 और ये 28 टू 56 होता है, तो आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर 504। ये फास्ट प्रोसेस हो जाता है और हमारा माइंड जो होता है ना वो साइकोलॉजिकली टायर्ड नहीं होता, कैलकुलेशन को अवॉइड करता है एंड एक कॉन्फिडेंस आता है। गॉट इट? अब 39 से 31 करना कितना टफ लग रहा है, पर 39 से 13 क्यों? क्योंकि जीरो को आपको देखना है, सिर्फ 3 से देखो ना, 3 9 से कितना होगा 27 तो कैरी आएगा, तो 3 3 से 9 और 2 11 हो गया, एक जीरो को बस चुपचाप चिपका दो, ये देखो। इसलिए हम इसको अब इस 31 से हमको करना टफ है, बट हम इसको अगर हमने इसको 30 प्लस 1 कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 30 into 39 हमने निकाल लिया 1170 और प्लस करेंगे और 39 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 39 आएगा। जब इसको हम कर लेंगे तो 1209 आ जाएगा। दैट्स व्हाई हम -1 + 1 -2 + 2 करते हैं। अब ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछना, ओके? अच्छा है मांश, ऐसा है क्या? अब देखो एक तुम्हारे उसमें ही आया है क्वेश्चन, अभी दिखाता हूं, तुम देखोगे ना तो तुम्हारी रूह काम जाएगी, रूह। इसको बच्चा टाइम लेगा, तुम इसको फास्ट कर पाओगे अगर तुम इस मेथड को सीख पाए हो तो। 2 2 3 4 मल्टीप्लाइड 997। ऑप्शंस भी दे देता हूं, तो पोल ले लो भाई, अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा। 2 3 2 3 9 6 एंड ऑप्शन बी है 2 3 1 4 4 6 एंड ऑप्शन सी है आपका 2 3 2 2 9 8 ऑप्शन डी है बेटा 2 3 3 2 9 8। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करके दिखाएं मुझे। ठीक है, लो पोल ले लो, पोल पोल चिल्ला रहे हो ना तुम। अब ये आया वो क्वेश्चन करोगे वैसे, रियल एग्जाम में जब 10 से 15 सेकंड बचते हैं मिलते हैं ना, तो लेवल धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। बट ये हार्ड नहीं क्वेश्चन। इसमें एक चीज और दिख गया तो तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा मुंह फैल जाएगा कि ऐसा भी होता है सर, ऐसे भी सोच लिया, ऐसा भी होगा। और देखो अभी भी 50% लोगों ने सही नहीं बताया। तो कंग्रेचुलेशन फॉर रितेश, दक्ष, अशोक, तेजस, लक्ष्य, वैभव, तेजस, सत्यम, तनो एंड आयन। वेरी गुड। और सब कहाँ चले गए? आव्या, हेमांश, देविक, नमू, अंशुल, हरिमानव, ऋत्विक, तुम लोग कहाँ चले गए? इतना टफ था ये क्वेश्चन? ऐसे काम चलेगा? हाँ, अब डीडीडी बोलो, पोल खत्म हो गया, अब डीडीडी तुम्हारा डीडीसीसीसी नहीं खत्म होगा, है ना? चलो इसको सॉल्व करना है। सर ये 234 लिख लो ना। सर ये 1000 से 3 कम है, 1000 से 3 कम होता है तभी 997 होता है। क्या होता है कि नहीं होता? यस सर बिल्कुल होता है। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 234 पे तो सर 234 ही आएगा, और सर उसके बाद 3 जीरोज हैं तो बस 3 जीरोज हम चिपका देंगे। सर माइनस करना है,
फिर 2 3 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 3 4 जा 12, 1 कैरी आएगा, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। सर ये आएगा। सर 10 से 2 गया 8 बचा और 9 से 0 गया 9, 98 आ रहा है, 98 दोनों में आ रहा है। सर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसको कैरी 9 से 7 का जो 298 आ रहा है, 298 उसमें भी आ रहा है। अच्छा सर ये 3 बचेगा और ये 3 और ये 2 कौन सा है, 2 3 3 3 298 2 3 3 298। अब बताओ ऐसे आसान हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान था, फिर इतने लोगों ने गलत कैसे किया भाई, क्यों गलत किया? अब एक अभी तक मैंने तुम्हें ये ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी बेटा? ट्रिक बताई थी। अब वो सब क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में लग जाएगा ना, जिस क्वेश्चन में लग जाएगा समझ लो कि तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बताऊंगा तुम्हें क्या, अब बताऊंगा तुम्हें ट्रिक, क्या बताऊंगा? अब बताऊंगा ट्रिक। यस, इट्स नॉट अ ट्रिक, ट्रिक हमने कर लिया, लेकिन अब हम करेंगे ट्रिक। ट्रिक कभी कभी काम आता है, लेकिन ऐसा काम आता है ना कि समझ लो कि लोगों को पसीने छूट जाएंगे। बट ये ट्रिक जो होता है ना, ये मैंने अपने मन से बोला है, ठीक है? ये क्या होता है, ये बाई ऑप्शन ही जाता है, ये ऑप्शंस को देखता है, उसके बाद ही कर पाता है। ठीक है? कैसे? उसके पहले थोड़ा सा चीजें मुझे समझाना है। कुशाग्र जब मैं को समझा रहा हूं तो पोल पोल मत चिल्लाया करो, ओके? मैं समझा रहा हूं और पोल 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 कर रहा लड़का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 72 इंटू 2। आई नो आप सभी को पता होगा कि सर ये 144 होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? सभी को पता है ना? यस बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि हम यूनिट डिजिट से खेल लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे सर 4 आएगा, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। वैसे यहां पर हम अगर देखें, यहाँ पे 7 है बेटा और यहाँ पे 4 है, तो 7 4 से 28 होता है सर, लास्ट में 8 आएगा। आंसर कुछ भी हो लास्ट में 8 आएगा, अगर ऐसा मल्टीप्लाई करने के लिए अगर इनकेस दे देता है तो। ओके जस्ट वेट बेटा। हाँ जी ओके बेटा। तो जैसे हमें पता चला कि लास्ट में 8 आएगा, तो बेटा आप ए और बी ऑप्शन को कट कर सकते थे कि नहीं, ये पहले बताओ। कर सकते थे ना, क्योंकि इधर भी बेटा 8 आ रहा है और इधर भी 8 आ रहा है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है आपको सीखनी है, क्या कसम खा लो आज के बाद अगर कभी ऐसा आ जाए, 3 और 9, अभी जब एल्केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब देखना, इसके बाद तुम्हारा दिमाग बहुत खुलेगा। 3 और 9 आपको पकड़ के रखना है। डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाई ना 3 और 9 की, कोई बात नहीं बेटा, डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी ना कि 3 और 9 से नंबर जो डिविजिबल होता है, सम ऑफ डिजिट्स उसका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बोला था, याद है सभी को? ऋत्विक याद है? ओके तो बेटा देखो, इसको देखते मेरे दिमाग की घंटे बजी, क्या बजी कि 72 में सर 9 होता है, 72 में 9 होता है, 9 इंटू 8 मतलब 7 और 2 प्लस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 100% इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो भी 9 से डिवाइड होगा। क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? क्योंकि 144 इनको प्लस कर रहे हो तो कितना आ रहा है बेटा? 9। इसका मतलब 144 भी 9 से डिवाइड होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब तक अगर ब्लैक स्क्रीन में फिर से आप ज्वाइन कीजिए। दैट मीन्स अगर आप इस नंबर को प्यार से देखोगे ना, अपनी प्यारी आंखों से देखोगे, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, ये बेटा सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। अरे अगर होगा तो जो आंसर होगा बेटा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, वो भी 9 से डिविजिबल होगा। पहले तो ये 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिए, अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। देखो 2 3 5 2 7 7 2 8 8 8 16 16 9 25 होता है। 25 9 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब सी ऑप्शन कट हो गया।
2 3 5 5 3 8 8 और 2 10 10 और 9 19 19 8 27 27 9 से डिविजिबल है, दैट मींस कि 3 ऑप्शन हो जाएगा। तो विदाउट कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसका ज्यादा यूज मैं तुम्हें एलसीएम एचसीएफ में सिखाऊंगा धीरे धीरे। कोई बात नहीं आराध्या, एलसीएम एचसीएफ बेटा तुमने आई नो जानते होगे बेटा, बट एलसीएम एचसीएफ तुमने देखा नहीं वो कैसे पढ़ते हैं। तुम बताना अगर जैसा मैंने पढ़ा है, तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो बताना, ठीक है? अभी तो मैं नहीं कहूंगा कुछ ज्यादा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, देखा मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, मैं देख के इसको मात्र 5 सेकंड के अंदर मैं बता सकता था कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक हर जगह काम आए, क्योंकि उसके लिए 3 और 9 देखना पड़ता है बेटा, ठीक है? 3 और 9 देखना पड़ता है। आज अभी बाय क्यों कर रहे हो बेटा? अभी टाइम है हमारे पास, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जस्ट 1 क्वेश्चन, ओके? और ये तुम करोगे। चलो 7 584 into 103। अब इसको बताओ जल्दी से, 5 क्या होगा? अभी टाइप करना है 61162। ऑप्शन बी है आपके पास 60152 एंड ऑप्शन सी है आपके पास 61152 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 60162। चलो बताओ। अच्छा कुछ आगे कोई बात है। अभिनव तुम्हें मेरी क्लास में नींद आ रही है? ऋत्विक तुम्हें भी आ रही है मतलब, है ना? अच्छा जसवंत, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट कि मैं बोरिंग पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपका ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर बेटा। सही से पढ़ना सीख जाओगे बेटा, नहीं यही रहोगे अगर बोरिंग मुझे लग रहा है ना। कल तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर मिलेंगे जसवंत, ओके? क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में ही ले रहा। चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व करना है। तो 584 इसको लिख सकते हैं 100 + 3, देख सकते हैं ना? पहली बात तो यहाँ पर देखो कि सब में 2 आ रहा है, तो हमारे पास यूनिट जीरो वाला काम खत्म हो गया और कहीं पर भी 3 और 9 भी नहीं मिल रहा है, इसको सिंपल ही करना पड़ेगा। तो जब इसके साथ करोगे इसका मल्टीप्लाई बेटा, तो 58400 आ जाएगा और फिर प्लस, या तो इधर लिख लो प्लस करके। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो पूरा, 3 4 = 12, 1 कैरी आएगा, 3 8 = 24 और 1 25, 2 कैरी आएगा, 3 5 = 15 और 2 17, 2 5 11 10 60152 60152 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? ओके इजी था ना? तो ठीक है बेटा, आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। और ओके अंशुल, अगर मजा आ रहा है दैट्स वेरी गुड। एंड ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे पेरेंट्स मीटिंग में, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय कुशाग। देख रहे हो सर भी बीच में आ गया ना?